चैप्टर 6 इमोशन ऑटोमेशन कैसे लेजी ट्रेडर्स खुद को अपने मन से बचाते हैं। क्या आप कभी ऐसे ट्रेड में रहे हैं जो आपके खिलाफ चल रहा था? तार्किक रूप से जानते थे कि आपको बस अपने नुकसान को कट करना चाहिए। आपने स्टॉप लॉस सेट किया था, या तो चार्ट पर या अपने मन में। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। शायद आपने सोचा, चलो इसे थोड़ी और जगह देते हैं। शायद आपने वास्तव में अपना स्टॉप लॉस और दूर कर दिया, ट्रेड को सांस लेने की अधिक जगह दे दी। या शायद शुद्ध उम्मीद में आपने अपना स्टॉप लॉस पूरी तरह हटा दिया। और इससे पहले कि आप जान पाते, जो $50 का छोटा संभालने योग्य नुकसान होना चाहिए था, वह $500 के झटके में बदल गया, आपका दिन बर्बाद कर दिया और पूरे वीकेंड को परेशान कर गया। अगर यह आपको दर्दनाक रूप से परिचित लगता है तो चिंता न करें। आप टूटे हुए नहीं हैं। आप इंसान हैं। हर एक ट्रेडर जिसने कभी ट्रेड किया है, वह इस स्थिति में रहा है। यह अध्याय यही बताता है कि हम अपने साथ ऐसा क्यों करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे लेजी ट्रेडर्स इमोशन ऑटोमेशन के सिस्टम बनाकर सुनिश्चित करते हैं कि यह दोबारा न हो। सच कहें, आपके सबसे बड़े ट्रेडिंग नुकसान शायद ही कभी इसलिए होते हैं क्योंकि मार्केट ने कुछ अनपेक्षित किया। वे आपके मार्केट की प्रतिक्रिया पर आधारित होते हैं। चार्ट ने आपको चोट नहीं पहुंचाई, आपके निर्णय ने किया। और लगभग 90% खराब निर्णय एक स्रोत से आते हैं, इमोशन। भय, लालच, पछतावा, FOMO, अधीरता, और सबसे खतरनाक, उम्मीद। ये भावनाएं चालाक होती हैं। वे आपके कान में तर्कसंगत बहाने फुसफुसाती हैं। वे आपके नियम तोड़ने का औचित्य देती हैं। वे आपको विश्वास दिलाती हैं कि इस बार अलग है। और मौके की गर्मी में वे आपके तार्किक मस्तिष्क को ओवरराइड कर देती हैं। आप आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं जो पूरी तरह से आपके अपने सावधानीपूर्वक बनाए ट्रेडिंग प्लान के खिलाफ होते हैं। यही वह मैदान है जहां लेजी ट्रेडर वास्तव में अलग दिखते हैं। लेजी ट्रेडर इन भावनाओं से वास्तविक समय में नहीं लड़ते। आप भय या लालच के उभार को अपनी इच्छा शक्ति से मात नहीं दे सकते। इसके बजाय वे अपनी प्रतिक्रियाओं को पहले से ऑटोमेट करते हैं। वे सिस्टम बनाते हैं जो लाइव ट्रेड के समय भावनात्मक निर्णय लेने की जरूरत को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण सच समझते हैं, आप इमोशन को अनुशासन से मात नहीं दे सकते। आप सिर्फ इसे सिस्टम से मात दे सकते हैं। इसे फिर से कहता हूं, क्योंकि यही इस पूरे अध्याय की नींव है। आप इमोशन को अनुशासन से मात नहीं दे सकते। आप सिर्फ इसे सिस्टम से मात दे सकते हैं। यही इमोशन ऑटोमेशन का मूल है। यह निर्णयों को पहले से तैयार करने की कला है, ताकि जब अराजकता आए, आपको सोचने की जरूरत न हो। आपको मजबूत होने की जरूरत नहीं है। बस सिस्टम का पालन करें। चलिए समस्या की जड़ से शुरू करते हैं, आपका मस्तिष्क। न्यूरोलॉजिकल रूप से आपके पास दो मुख्य सिस्टम हैं। सिस्टम 1 तेज, भावनात्मक और सहज। यह जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है और तुरंत प्रतिक्रिया करता है। सिस्टम 2 धीमा, तार्किक और विश्लेषणात्मक। यह वह हिस्सा है जो आपका ट्रेडिंग प्लान बनाता है, बैक टेस्ट करता है और जोखिम प्रबंधन समझता है। लेकिन जब असली पैसा दांव पर होता है तो सिस्टम 1 भावनात्मक सर्वाइवल ब्रेन हावी हो जाता है। यह आपके नियम या आंकड़ों की परवाह नहीं करता। यह सिर्फ नुकसान से दर्द बचाने या लाभ की खुशी पाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि आप रिवेंज ट्रेड करते हैं। यही कारण है कि आप लूज को पकड़कर रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे ब्रेक इवन होंगे। यही कारण है कि आप अपने नियम तोड़ते हैं और सोचते हैं, मैं कल अधिक अनुशासित रहूंगा। सच यह है, अनुशासन एक मांसपेशी है।
और किसी भी मांसपेशी की तरह यह थकती है। अगर आप केवल इच्छा शक्ति और अनुशासन पर भरोसा करते हैं तो आप अंतः दबाव में टूट जाएंगे। लेजी ट्रेडर इसे जानता है। यही कारण है कि वे तनाव में हीरो बनने की कोशिश नहीं करते। वे पहले से गार्डरेल बनाते हैं जो उन्हें गलती से नुकसान से बचाते हैं। गार्डरेल नंबर 1, ऑटोमेटेड स्टॉप लॉस। यह अनिवार्य है। आप कभी भी बिना पहले से निर्धारित और प्लेस किए स्टॉप लॉस के ट्रेड में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मानसिक स्टॉप लॉस नहीं, एक वास्तविक लाइव काम करने वाला ऑर्डर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेड लाइव होने से पहले। क्यों? क्योंकि जैसे ही चार्ट लाल हो जाता है आपका सिस्टम वन मस्तिष्क चिल्लाएगा, यह सिर्फ पुलबैक है, यह वापस आएगा। लेकिन आपका पहले से रखा स्टॉप लॉस नहीं सुनता। इसके पास कोई भावना नहीं है। यह मूल्य उस स्तर तक पहुंचते ही यांत्रिक रूप से निष्पादित करता है। कोई पैनिक, कोई हिचक, कोई भावना नहीं। यह एक आदत ट्रेडर्स को किसी भी इंडिकेटर या सिग्नल से अधिक पैसा बचा चुकी है। गार्डरेल नंबर 2, फिक्स्ड पोजीशन साइजिंग। सबसे बड़ा भावनात्मक ट्रिगर है किसी एक ट्रेड में बहुत अधिक जोखिम लेना। जब आप ओवर लेवरेज होते हैं तो आपके खिलाफ हर टिक पेट में पंच जैसा लगता है। आप सही से सोच नहीं सकते, आप घबरा जाते हैं। लेजी ट्रेडर इसे पूरी तरह टालते हैं, हर ट्रेड में समान फिक्स्ड रिस्क प्रतिशत का उपयोग करके। उदाहरण, आप तय कर सकते हैं कि किसी भी ट्रेड में कुल खाते का केवल 1% जोखिम उठाए। हमेशा। कोई अपवाद नहीं। इसका मतलब है चाहे आपका खाता $1000 हो या $1,00,000, एक ही नुकसान का भावनात्मक प्राइस हमेशा संभालने योग्य रहेगा। आप कभी भी एक खराब ट्रेड से तबाही की सीमा तक नहीं पहुंचेंगे। आप खुद को ट्रेड्स की श्रृंखला के संदर्भ में सोचने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, न कि जीवन मृत्यु जुआ। गार्डरेल नंबर 3, इफ देन नियमों के साथ निर्णय सरलता। अधिकांश ट्रेडर इसलिए हारते हैं क्योंकि वे नहीं जानते क्या करना है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे मौके पर बहुत जटिल निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। लेजी ट्रेडर इसे सरल इफ देन नियम बनाकर हल करते हैं। उदाहरण, इफ ट्रेड मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट करे देन मैं 50% बाहर निकलता हूं और बाकी पर स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर ले जाता हूं। इफ मैं लगातार 2 नुकसान लेता हूं देन मैं दिन के लिए ट्रेडिंग रोक देता हूं। इफ मार्केट ओपन पर मेरे मुख्य सपोर्ट लेवल के नीचे गैप डाउन करे देन मैं आज कोई लंबा ट्रेड नहीं लेता। ये नियम भावनात्मक फायरवॉल हैं। वे आपको खुद से बचाते हैं। और मुख्य बात, आपको इन्हें तब भी पालन करना चाहिए जब आप ऐसा महसूस न करें। क्योंकि मार्केट लगातारता को पुरस्कृत करता है, भावना को नहीं। मैं आपको जेक की कहानी सुनाता हूं, एक स्विंग ट्रेडर जिसे मैंने प्रशिक्षित किया। उसकी रणनीति और एंट्री आइडिया मजबूत थे, लेकिन हर बार ट्रेड थोड़े से उसके खिलाफ जाता, वह घबरा जाता और छोटा नुकसान लेकर इसे बंद कर देता। या वह अपने नियम तोड़कर स्टॉप लॉस बढ़ा देता, छोटे नुकसान को बड़ा बना देता। हमने उसकी पूरी दिनचर्या को इमोशन ऑटोमेशन के इर्द गिर्द बनाया। हमने लोहे के नियम जैसे स्टॉप लॉस बनाए। हर एंट्री से पहले एक अनिवार्य प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाई। हमने एक जर्नलिंग आदत डाली जिसमें हर ट्रेड के लिए उसकी भावनात्मक स्थिति ट्रैक करनी थी। 3 महीने में उसका औसत नुकसान 40% कम हुआ और जीत दर 18% बढ़ी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि उसे शांति महसूस हुई। वह पूरे दिन अपने मन से नहीं लड़ रहा था। उसके पास नियम थे। नियम काम कर रहे थे। उसे बस उनका पालन करना था। लेकिन इमोशन ऑटोमेशन केवल ट्रेड के दौरान जोखिम प्रबंधन तक सीमित नहीं है। यह माइंडसेट रिकवरी के बारे में भी है। लेजी ट्रेडर जानते हैं कि नुकसान के बाद आपका सोचने का तरीका उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नुकसान को प्रबंधित करना।
इसलिए वे रीसेट रिचुअल्स बनाते हैं। कठिन ट्रेड के बाद वे तुरंत पैसा वापस कमाने में कूदते नहीं। यह रिवेंज ट्रेडिंग है और यह शुद्ध भावना है। इसके बजाय उनके पास एक रिचुअल होता है। वे स्क्रीन से दूर जाते हैं, 10 गहरी सांसें लेते हैं, जर्नल में लिखते हैं, नुकसान को फिर से फ्रेम करते हैं। मैंने अपने नियमों का पालन किया। यह एक जीत है। परिणाम मेरे नियंत्रण से बाहर है। यह बदलाव बहुत बड़ा है। जैसे ही आप अपनी सफलता को पैसे से नहीं बल्कि प्रक्रिया और अनुशासन से मापना शुरू करते हैं कि आपने सिस्टम कितना अच्छे से फॉलो किया, आप गहरी भावनात्मक नियंत्रण प्राप्त करते हैं। और एक बार जब आपके पास यह नियंत्रण है तो आप मार्केट में अविश्वसनीय रूप से खतरनाक बन जाते हैं। सबसे अच्छे तरीके से आप पीछा करना बंद कर देते हैं। आप संदेह करना बंद कर देते हैं। आप सच्चे प्रोफेशनल की तरह सोचने लगते हैं। थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण लें। ट्रेडिंग वास्तव में क्या है? यह इंडिकेटर या सिग्नल के बारे में नहीं है। यह अनिश्चितता की स्थितियों में निर्णय लेने के बारे में है। जितने अच्छे आपके निर्णय उतने अच्छे आपके परिणाम। लेकिन ये निर्णय आपके मस्तिष्क के अंदर होते हैं, जो लगातार इमोशन द्वारा हाईजैक होता है जब तक कि आप इसे सुरक्षित न रखें। तो यहाँ है लेजी ट्रेडर का मूल मानसिकता इमोशन ऑटोमेशन के लिए। मैं अपने लाइव ट्रेडिंग इमोशंस पर भरोसा नहीं करता। मैं अपने प्लान पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करता हूँ। मैं अपनी ऑटोमेशन पर भरोसा करता हूँ। यह मानसिकता आपको रोबोट नहीं बनाती। यह आपको स्वतंत्र बनाती है। क्योंकि जब आपके नियम स्पष्ट और पहले से तय होते हैं तो आप संदेह या ओवरथिंकिंग पर एक भी यूनिट ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। आप बस निष्पादित करते हैं और फिर आप अपनी जिंदगी जीते हैं। और यही असली रहस्य है। ट्रेडिंग सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है। यह टिकाऊ होने के बारे में है। जो ट्रेडर बर्नआउट होते हैं वे कौशल की कमी वाले नहीं होते। वे हैं जो लगातार भावनात्मक ओवरलोड पर चलते रहते हैं। आप ऐसा नहीं चाहते। आप कुछ स्थायी, शांत और अपने जीवन में फिट बनाने योग्य बनाना चाहते हैं। और इमोशन ऑटोमेशन उस जीवन की अडिग नींव है। तो अगर आप अनुशासन में संघर्ष कर रहे हैं तो और मजबूत बनने की कोशिश करना बंद करें। स्मार्ट सिस्टम बनाना शुरू करें। अपने स्टॉप सेट करें। अपने जोखिम को फिक्स करें। अपने इफ देन नियम लिखें और अपने प्लान का पालन करें, भले ही खासकर जब मौके पर यह गलत लगे। क्योंकि असली ट्रेडिंग सफलता चमकदार नहीं है। यह बोरिंग है। यह दोहराव वाली है। यह लगातार है। और लेजी ट्रेडर के लिए यही चाहिए। कोई ड्रामा नहीं, कोई मानसिक रोलर कोस्टर नहीं। बस साफ निष्पादन और मानसिक शांति। क्योंकि हम बड़ी जीत की डोपामाइन रश के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम स्थायी स्वतंत्रता बनाना चाहते हैं। और स्वतंत्रता उस चीज पर महारत हासिल करने से शुरू होती है जिसे अधिकांश ट्रेडर नजरअंदाज करते हैं। लगातार बोरिंग प्रॉफिट। चैप्टर 7 बोरिंग प्रॉफिट्स की ताकत, क्यों बोरिंग ट्रेडिंग सबसे स्मार्ट तरीका है। मैं आपसे कुछ पूछता हूं। जब आप अपनी आंखें बंद करके सफल ट्रेडर की कल्पना करते हैं तो आप क्या देखते हैं? क्या यह कोई है जो $500 को एक ही सप्ताह में $20,000 में बदल देता है? क्या यह कोई है जो सोशल मीडिया पर 500% लाभ के स्क्रीनशॉट पोस्ट करता है किसी क्रेजी ऑप्शंस ट्रेड से? यह इमेज रोमांचक, शक्तिशाली, लगभग रॉक स्टार जैसी महसूस होती है।
या फिर क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो चुपचाप लगातार 1 से 2% लाभ कमाता है अपने खाते पर हर हफ्ते, महीने, साल दर साल, बिना किसी ड्रामा के? अगर आप ज्यादातर नए ट्रेडर्स जैसे हैं, तो आप पहले इमेज की ओर आकर्षित होंगे। यह रोमांचक है। यह सफलता और वैलिडेशन की फास्ट ट्रैक जैसी लगती है। लेकिन यहां सच्चाई है जिसे लगभग कोई सुनना नहीं चाहता। वह जैकपॉट स्टाइल ट्रेडिंग एक फैंटेसी है। यह टिकाऊ नहीं है। यह लगातार नहीं है। यह पेशेवर ट्रेडर्स का तरीका नहीं है। यह लॉटरी टिकट खरीदने के समान है। और जितनी जल्दी आप मार्केट में अमीर बनने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जल्दी आप लगभग निश्चित रूप से दिवालिया हो जाएंगे। यह अध्याय पूरी मानसिकता को उलटने के बारे में है। मैं आपको दिखाऊंगा कि बोरिंग, धीमे, लगातार प्रॉफिट्स न केवल स्मार्ट हैं, बल्कि यह है जिस पर असली, स्थायी संपत्ति बनती है। लेजी ट्रेडर्स इसे जानते हैं। वे लॉटरी जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे एक मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शांत, विश्वसनीय मशीन जो समय के साथ स्थिर, पूर्वानुमेय रिटर्न देती है। उन्हें आतिशबाजी और तालियों की जरूरत नहीं है। उन्हें परिणाम चाहिए। तो बोरिंग प्रॉफिट्स वास्तव में कैसे दिखते हैं और क्यों यह हर सफल ट्रेडर की छिपी सुपर पावर है, इस पर चर्चा करते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास एक सरल रणनीति है जो लगभग 60% समय जीतती है। आपके पास लोहे जैसी जोखिम प्रबंधन है और आप हर ट्रेड में केवल 1% खाते का जोखिम उठाते हैं। एक साल में आप 200 ट्रेड लेते हैं। कुछ जीत हैं, कुछ हार, कुछ भी ड्रामेटिक नहीं। कोई विशाल होमरन ट्रेड नहीं जिसे आप दिखा सकें। लेकिन 12 महीनों की इस शांत, बोरिंग निरंतरता के बाद आप अपने खाते को देखते हैं और आप 30 से 40% ऊपर हैं। अब यह किसी 500% रिटर्न का पीछा कर रहे व्यक्ति को रोमांचक नहीं लगेगा। लेकिन आइए देखें इसका मतलब क्या है। अगर आपने $10,000 से शुरू किया, तो अब आपके पास $13,000 या $14,000 हैं। इसे 5 साल तक करें और आप संभवतः अपनी पूंजी को 2 गुना या 3 गुना कर सकते हैं, कम तनाव और बिना जुआ खेले। सबसे महत्वपूर्ण, आपने एक स्किल सेट और ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है जिसे बढ़ाया जा सकता है। आप आत्मविश्वास के साथ अपनी पोजीशन साइज बढ़ा सकते हैं, अधिक पूंजी प्रबंधित कर सकते हैं या दूसरों के लिए ट्रेड भी कर सकते हैं। यही असली ट्रेडिंग है। यही असली स्वतंत्रता है। लेकिन अधिकांश ट्रेडर्स कभी वहां नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि वे बड़े जीत के विचार के आदी हैं। वे रोमांच चाहते हैं। वे 200% डे के डोपामाइन हिट के पीछे हैं, भले ही इसका मतलब हो कि उनका पूरा खाता जोखिम में डालना। सच कहें, यह मानसिकता लॉजिक या स्ट्रैटेजी से नहीं आती। यह अहंकार और अधीरता से आती है। आप खुद को साबित करना चाहते हैं। आपको एक कहानी चाहिए बताने के लिए। आप चाहते हैं कि लगे कि आप कुछ साहसी और अलग कर रहे हैं। लेकिन यहां कठोर सच्चाई है। साहसी ट्रेडर्स टिकते नहीं। बोरिंग ट्रेडर्स टिकते हैं। आप जानते हैं कि कैसीनो हमेशा हमेशा लाभकारी क्यों हैं? क्योंकि वे एक बोरिंग सिस्टम का पालन करते हैं, छोटे, लगातार एज के साथ बड़े लेन देन पर। उन्हें परवाह नहीं है अगर कोई लकी जुआरी जैकपॉट जीतता है। हाउस जानता है कि लंबी अवधि में गणित उनके पक्ष में है और वे निर्दय अनुशासन के साथ अपने सिस्टम पर बने रहते हैं। लेजी ट्रेडर्स भी यही करते हैं। वे हर मूव की भविष्यवाणी करने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते। वे हर ब्रेकआउट का पीछा नहीं करते। वे दिन में 20 ट्रेड में प्रवेश नहीं करते। वे धैर्यपूर्वक अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करते हैं, पेशेवर की तरह जोखिम प्रबंधित करते हैं
और समय के साथ छोटे बोरिंग प्रॉफिट्स को कंपाउंड करते हैं। यह सेक्सी नहीं है, लेकिन यह काम करता है। यह बेहद अच्छी तरह से काम करता है। सारा की कहानी सुनिए। वह एक सिंगल मॉम थी, 2 बच्चों के साथ। उसके पास चार्ट के सामने पूरे दिन बैठने का समय या ऊर्जा नहीं थी। उसके पास कोई शानदार उपकरण या चमकदार इंडिकेटर्स नहीं थे। केवल एक सरल स्विंग ट्रेडिंग रणनीति जिसे उसने सीखा था। उसने हर ट्रेड में 1% जोखिम उठाया, हफ्ते में केवल 2 या 3 ट्रेड लिए, कड़ा जर्नल रखा और कभी भी पीछा नहीं किया। और क्या हुआ? उसने हर महीने अपने खाते पर लगभग 2% कमाया, महीना दर महीना। यह धीमा था, यह स्थिर था, यह पूर्वानुमेय था। 1 साल बाद वह 24% ऊपर थी। 2 साल बाद उसने खुद और अपने सिस्टम में इतना विश्वास बनाया कि दोस्तों और परिवार के एक छोटे समूह ने उसे थोड़ा पूंजी प्रबंधित करने को दिया। 3 साल में वह $1 लाख से अधिक प्रबंधित कर रही थी और ट्रेडिंग से पूर्णकालिक आय कमा रही थी, सभी शांत मन और बिना तनाव के। वह एड्रेनालाइन के लिए ट्रेड नहीं कर रही थी। वह अपने समय और स्वतंत्रता को खरीदने के लिए ट्रेड कर रही थी। यही लेजी ट्रेडर मानसिकता है। ट्रेडिंग आपको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उसे छीनना नहीं। लेकिन अधिकांश लोग इसे एक उच्च तनाव वाला अराजक काम बना देते हैं। वे स्क्रीन से चिपके रहते हैं, लगातार चिंतित, भावनात्मक रूप से थके हुए, और उनके पास कोई असली सिस्टम नहीं, सिर्फ उम्मीद। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह लत है। सच्ची संपत्ति जैकपॉट पर नहीं बनती, यह कंपाउंडिंग पर बनती है। आइए सरल शक्तिशाली गणित करें। मान लीजिए आप अपने खाते को सिर्फ 1% प्रति हफ्ता बढ़ाते हैं। यह ज्यादा नहीं लगता, है ना? लेकिन अगर आप इसे लगातार कर सकते हैं, हफ्ते दर हफ्ते, बिना किसी बड़े ड्रॉडाउन के, तो आपका खाता 1 साल में 67% से अधिक बढ़ जाएगा। अगर आप 2% प्रति हफ्ता बढ़ा सकते हैं, तो आप सालाना 180% से अधिक बढ़ रहे हैं। और अगर आप इसे प्रभावी रूप से जोखिम प्रबंधित करते हुए कर सकते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं, आप आत्मविश्वास बना रहे हैं, आप प्रमाण बना रहे हैं, आप ट्रैक रिकॉर्ड बना रहे हैं। यही आपको दीर्घकालिक सफलता और अवसर देती है, न कि एक वायरल लकी विन। लेजी ट्रेडर्स लंबी दौड़ खेलते हैं। वे जल्दबाजी में नहीं हैं, वे नियंत्रण में हैं। वे समझते हैं कि लक्ष्य आज सबसे अधिक पैसा कमाना नहीं है। लक्ष्य है खेल में पर्याप्त लंबे समय तक रहना ताकि समय के साथ बड़ी जीत हासिल की जा सके। और विडंबना यह है कि अक्सर वे दूसरों की तुलना में अधिक पैसा कमाते हैं। तो अगर आप अभी भी जल्दी अमीर बनने की जाल में फंसे हैं, तो इसे आपकी जागृति समझें। बोरिंग ट्रेडर की तरह सोचना शुरू करें। खुद से पूछें, क्या मैं यही सेटअप 100 बार ले सकता हूं और परिणाम से पूरी तरह ठीक रहूंगा? क्या मैं छोटा जोखिम ले सकता हूं और छोटे जीत स्वीकार कर सकता हूं बिना लालची हुए और अधिक का पीछा किए? क्या मैं $50 प्रतिदिन लगातार कमाने में संतुष्ट रह सकता हूं, बजाय $500 कमाने की लालसा में अपने खाते को उड़ा देने के? क्योंकि बात यह है, एक बार जब आप लगातार $50 प्रतिदिन कमाने में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप $500 तक स्केल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप $500 प्रतिदिन की लालसा में हैं बिना स्किल या सिस्टम के, तो आप फेल हो जाएंगे और कभी वहां नहीं पहुंचेंगे। बोरिंग बुनियाद बनाता है, फिर और केवल फिर आप मजबूती से स्केल करते हैं। बोरिंग ट्रेडिंग का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी एक ट्रेड से भावनात्मक लगाव न रखना। आपको परवाह नहीं है कि यह विशेष ट्रेड जीत है या हार। आपको अगले 100 ट्रेडों की परवाह है।
यही पेशेवर मानसिकता है। वे जीत पर उत्साहित नहीं होते और हार पर टूटते नहीं। वे बस सिस्टम का पालन करते हैं। ट्रेड लें, प्रबंधित करें, लॉक करें, आगे बढ़े। यह यांत्रिक है। यह शांत है। यह बेहद प्रभावी है। और जानते हैं क्या? यह सच्ची स्वतंत्रता बनाता है। क्योंकि जब आपका सिस्टम बोरिंग और दोहराने योग्य होता है, तो आपको इसे माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। आप हर टिक पर भावनात्मक रूप से निवेशित नहीं होते। आप समय अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, शांति से सो सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेजी ट्रेडर्स उस जीवन को स्क्रीन समय से अधिक महत्व देते हैं। वे हसल की पूजा नहीं करते। वे सिस्टम्स की पूजा करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता हर ट्रेड पर अधिक मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि भावना को हटाने और सभी ट्रेड्स में लगातारता बढ़ाने से आती है। तो आप बोरिंग ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं? इसे बेहद सरल रखें। एक सेटअप, एक जोखिम प्रतिशत, एक दिनचर्या। हर दिन उसी प्रक्रिया को दोहराएं बिना लगातार बदलाव किए। नए इंडिकेटर्स का पीछा न करें। 20 नए फिल्टर्स न जोड़ें। हर मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश न करें। अपनी लेन चुनें और उसका मास्टर बनें। यही अडिग आत्मविश्वास का स्रोत है। अटकलों से नहीं, बल्कि ज्ञान से। मैं आपको आखिरी बात बताता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की तो मुझे लगा मुझे सब कुछ चाहिए, तेज कंप्यूटर, रियल टाइम न्यूज फीड, सभी गुरु, महंगे सॉफ्टवेयर। वास्तव में मुझे केवल एक चीज चाहिए थी, शांत मन और स्पष्ट सरल योजना। इसका पता लगाने में मुझे साल लग गए। लेकिन जब मैंने बोरिंग को अपनाया, सब कुछ बदल गया। मैंने कम ट्रेड किए, लेकिन बेहतर थे। मैंने कम तनाव लिया। मैं बेहतर सोया। मैंने कम प्रयास में अधिक पैसा कमाया। यही बोरिंग प्रॉफिट्स का विरोधाभास है। वे सिर्फ लाभकारी नहीं हैं, वे शांतिपूर्ण हैं। और एक दुनिया में जो लगातार आपका ध्यान, ड्रामा और गति मांगती है, शांति अंतिम शक्ति है। तो अगर आप इस अध्याय से केवल एक बात लें, तो वह यह हो: आतिशबाजी का पीछा न करें। चिमनी बनाएं। अपने प्रॉफिट्स को छोटा रखें। अपनी प्रक्रिया को सरल रखें। अपनी ट्रेडिंग को बोरिंग रखें। क्योंकि यही असली सफलता रहती है। सट्टे के रोमांच में नहीं, बल्कि सिस्टम की शांत मास्टरी में। भाग्य में नहीं, प्रक्रिया में। एक बड़ी ड्रामेटिक जीत में नहीं, बल्कि 1000 बोरिंग, सुंदर, लगातार कदमों में। यही वास्तव में लेजी ट्रेडर होने का मतलब है। चैप्टर 8, एक लेजी ट्रेडिंग सिस्टम बनाएं। ऐसा प्लग एंड प्ले सिस्टम बनाएं जो आपके लिए काम करे। एक बात स्पष्ट कर लें, ट्रेडिंग जटिल नहीं होनी चाहिए। असल में सबसे सफल ट्रेडर्स लगभग हमेशा वे होते हैं जिन्होंने इसे सरल रखा है। लेजी ट्रेडर इसे किसी से बेहतर जानता है। लक्ष्य यह नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी स्क्रीन से चिपके रहें, दर्जनों इंडिकेटर्स संभालें या लगातार अपनी रणनीति बदलते रहें। लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो इतना स्पष्ट और सरल हो कि यह लगभग अपने आप चल जाए। इससे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, जबकि आपका पैसा शांतिपूर्वक पृष्ठभूमि में काम करता रहे। अगर आपने कभी ट्रेडिंग से अभिभूत महसूस किया है, जैसे कि बहुत सारी चलती हुई चीजें हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, तो यह अध्याय आपकी मुक्ति है। क्योंकि सच्चाई यह है, ट्रेडिंग आसान हो सकती है। यह सरल हो सकती है। यह आपके शेड्यूल, आपके कैपिटल और आपकी पर्सनालिटी के अनुसार फिट हो सकती है। बस इसे सही सिस्टम की जरूरत है। और यही हम साथ में बनाएंगे। सबसे पहले आपको सिस्टम की जरूरत क्यों है?
कल्पना कीजिए कि आप बिना रेसिपी के रसोई में जटिल भोजन बनाने चले जाएं। आप भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन अधिक संभावना है कि आप अनुमान, निराशा और असंगत परिणामों की गड़बड़ में फंस जाएं। ट्रेडिंग में भी यही सच है। बिना सिस्टम के आप अनुमान लगा रहे हैं। आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आप अगली हॉट टिप या मार्केट अफवाह का पीछा कर रहे हैं। लेकिन एक सिस्टम आपका रेसिपी है, आपका युद्ध योजना है। यह नियमों का एक सेट है जिसे आप फॉलो करते हैं, चाहे मार्केट कुछ भी करे या आपकी भावना कैसी भी हो। सिस्टम अनुमान और भावना को हटाता है। यह अनुशासन बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह निरंतरता की अनुमति देता है। और निरंतरता ही सभी लाभकारी ट्रेडिंग का गुप्त तत्व है। जब आप सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं, आप जुआ नहीं खेल रहे। आप उम्मीद या प्रार्थना नहीं कर रहे। आप एक प्रमाणित योजना को लागू कर रहे हैं। यही अंतर है एक लकी अमेचर और पेशेवर के बीच। एक ट्रेडिंग सिस्टम लेजी क्यों होता है? शब्द लेजी अभी भी आपको भ्रमित कर सकता है। ट्रेडिंग कठिन लगती है ना? यह तेज और अप्रत्याशित है। लेकिन लेजी ट्रेडिंग का मतलब ढीला पड़ना नहीं है। यह स्मार्ट काम करने के बारे में है, कठिन काम करने के बारे में नहीं। यह एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके लिए काम करे, आपकी जिंदगी में फिट हो और जिसे न्यूनतम देखभाल की जरूरत हो। एक सच्चा लेजी ट्रेडिंग सिस्टम कुछ मुख्य गुण रखता है। सरल है, कोई जटिल चार्ट, दर्जनों इंडिकेटर्स या उलझी हुई सेटअप नहीं। नियमाधारित है, आप बिल्कुल जानते हैं कब एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट करना है। कोई अस्पष्टता नहीं। बैकटेस्टेड है, समय और विभिन्न मार्केट परिस्थितियों में यह साबित हो चुका है। आपके पास इसे साबित करने के लिए डेटा है। लचीला है, यह आपके शेड्यूल में फिट बैठता है, चाहे आपके पास दिन में 30 मिनट हो या हफ्ते में कुछ घंटे। स्केलेबल है, यह आपके अकाउंट साइज और आपके आत्मविश्वास के साथ बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण, एक लेजी ट्रेडिंग सिस्टम आपको बिना कंप्यूटर से चिपके या तनाव में फंसे ट्रेड करने देता है। अपने लेजी ट्रेडिंग सिस्टम को बनाना शुरू करें। यह बड़ा प्रोजेक्ट लग सकता है, लेकिन यह जितना सोचते हैं उससे आसान है। कुछ सरल, ईमानदार सवाल खुद से पूछें। मैं कौन से मार्केट में ट्रेड करना चाहता हूं? स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर्स? सभी में मास्टरी की कोशिश न करें। एक चुनें। मैं वास्तविक रूप में कितना समय दे सकता हूं? ईमानदार रहें। अगर आपकी फुल टाइम नौकरी है तो ओपन स्कैल्पिंग के लिए सिस्टम न बनाएं। मेरी रिस्क टॉलरेंस क्या है? मैं एक ट्रेड में कितना खोने के लिए तैयार हूं? यह आपके पोजीशन साइज को निर्धारित करेगा। मैं किस प्रकार का ट्रेडर हूं? क्या मैं तेज ट्रेड पसंद करता हूं, स्कैल्पिंग डे ट्रेडिंग या धीमे ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग? आपके उत्तर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपके लिए फिट हो। उदाहरण के लिए, अगर आप 9 से 5 नौकरी करते हैं तो डेली चार्ट पर स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम, जिसे आप हर शाम चेक करें, बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आपका अकाउंट छोटा है तो आप सख्त रिस्क मैनेजमेंट बनाएंगे, हर ट्रेड में 1% या उससे कम जोखिम उठाएंगे। लक्ष्य किसी और का जटिल सिस्टम कॉपी करना नहीं है। लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जो विशिष्ट रूप से आपका हो। एक सरल उदाहरण, लेजी ट्रेडिंग सिस्टम। इसे ठोस बनाने के लिए चलिए एक उदाहरण सिस्टम बनाते हैं जिसे आप अनुकूलित कर सकते हैं। यह स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स या ETFs के लिए डेली चार्ट पर डिजाइन किया गया है, न्यूनतम स्क्रीन टाइम के लिए परफेक्ट। सेटअप एंट्री सिग्नल 10 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज SMA, जब 30 दिन SMA को ऊपर क्रॉस करे, खरीदे। एग्जिट सेल सिग्नल 10 दिन SMA, जब 30 दिन SMA के नीचे क्रॉस करे, बेचें।
रिस्क मैनेजमेंट, प्रत्येक ट्रेड में केवल 1% ट्रेडिंग कैपिटल का जोखिम लें। स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस से 2% नीचे हार्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर रखें। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइज इस तरह तय करें कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप बिल्कुल 1% अकाउंट खोए। फ्रीक्वेंसी चार्ट को दिन में एक बार मार्केट बंद होने के बाद चेक करें। यह सिस्टम सरल लेकिन शक्तिशाली है। यह ट्रेंड फॉलोइंग पर आधारित है, एक समय परीक्षित रणनीति। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मोमेंटम पहचानने में मदद करता है। केवल 1% जोखिम उठाकर आप अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हैं। दिन में एक बार चेक करना इसे पूरी तरह से लेजी बनाता है। बैकटेस्टिंग, क्यों यह महत्वपूर्ण है? एक भी असली डॉलर का जोखिम उठाने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि आपके सिस्टम का ऐतिहासिक लाभ है। बैकटेस्टिंग का मतलब है आपके नियमों को पिछली मार्केट डेटा पर लागू करना और देखना कि यह कैसे प्रदर्शन करता। हमारे उदाहरण सिस्टम के लिए 5 वर्षों में बैकटेस्टिंग से 55% विन रेट, विजी ट्रेड पर औसत 2% लाभ और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10% दिख सकता है। यह डेटा सोने के बराबर है। यह आपको क्या उम्मीद करनी है बताता है और मानसिक रूप से तैयार करता है संभावित लॉसिंग स्ट्रिक्स के लिए। अगर आप बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ सहज नहीं हैं, तो आप इसे मैन्युअली कर सकते हैं, चार्ट स्क्रॉल करके और स्प्रेडशीट में काल्पनिक ट्रेड ट्रैक करके। अपने सिस्टम के आसपास दिनचर्या बनाना। लेजी सिस्टम की खूबसूरती यह है कि यह तनाव मुक्त दिनचर्या बनाता है। आपका दिन इस तरह दिख सकता है। मार्केट क्लोज के बाद 5 से 10 मिनट चार्ट चेक करें। सिस्टम के नियमों के अनुसार देखें। कोई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है? ट्रेड्स की योजना बनाएं। अगर सिग्नल मौजूद है तो पोजीशन साइज की गणना करें और एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट ऑर्डर सेट करें। ऑर्डर प्लेस करें, ट्रेड में प्रवेश करें। दूर चले जाएं। आपका दिन खत्म। कोई स्क्रीन घूरना नहीं। कोई भावनात्मक रोलर कोस्टर नहीं। यह दिनचर्या एक शांत, लाभकारी आदत बन जाती है। ऑटोमेशन की शक्ति। एक बार जब आप सहज हो जाए तो अपने सिस्टम के कुछ हिस्सों को ऑटोमेट करें। ज्यादातर ब्रोकर्स आपको कंडीशनल ऑर्डर सेट करने देते हैं जो आपके नियमों के अनुसार ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। यह भावना को और भी हटा देता है और सच में आपके सिस्टम को 24/7 काम करने देता है, जबकि आप सो रहे हों, यात्रा कर रहे हों या बस अपनी जिंदगी जी रहे हों। अंतिम विचार, आपका सिस्टम, आपकी स्वतंत्रता। लेजी ट्रेडिंग सिस्टम बनाना जादू के बारे में नहीं है। यह एक योजना डिजाइन करने के बारे में है जो आपकी जिंदगी, आपके लक्ष्य और आपकी पर्सनालिटी के अनुसार फिट हो। यह अनुशासन और निरंतरता के साथ ट्रेडिंग करके मार्केट्स का सम्मान करने के बारे में है। यह आपको पूरी तरह से जीने की स्वतंत्रता देने के बारे में है, जबकि आपका सिस्टम शांतिपूर्वक पृष्ठभूमि में काम करता है। ट्रेडिंग को उच्च तनाव, फुल टाइम नौकरी नहीं होना चाहिए। आप ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो सरल, प्रभावी और हाँ, लेजी हो। क्योंकि जब आपका सिस्टम ट्रेड करता है ताकि आपको न करना पड़े, आप जीतते हैं। आपका समय, आपकी शांति, आपकी स्वतंत्रता, यही असली प्रॉफिट्स हैं। और अब आपके पास ब्लूप्रिंट है। जाइए, सरल से शुरू करें। लेजी से शुरू करें। स्मार्ट ट्रेड करें। आसान ट्रेड करें। चैप्टर 9, कब ट्रेड न करें, वह गुप्त कौशल जो प्रोफेशंस को जुआरियों से अलग करता है। हर ट्रेडर उस परफेक्ट पल का सपना देखता है, वह बेहतरीन ट्रेड जो न्यूनतम प्रयास में बड़े मुनाफे लाए। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जिसे शायद ही कोई चर्चा करता है, एक ऐसा कौशल जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है जो आप कभी सीखेंगे। कभी कभी सबसे बेहतरीन ट्रेड जो आप कर सकते हैं वह कोई ट्रेड न करना ही है। अगर आप वास्तव में सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं,
खासकर एक लेजी ट्रेडर जो शांति और सरलता को महत्व देता है, तो आपको यह कला सीखनी होगी कि कब अपने हाथों पर बैठना है। क्योंकि न ट्रेड करना अपने आप में एक शक्तिशाली और लाभकारी ट्रेडिंग निर्णय है। लेजी ट्रेडर इसे गहराई से समझता है। यह हर अवसर का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह धैर्य, अनुशासन और आपके दो सबसे मूल्यवान संसाधनों की रक्षा करने के बारे में है, आपका कैपिटल और आपकी मानसिक शांति। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि क्यों बाहर बैठना आपकी सबसे बड़ी बढ़त है, उन पलों को कैसे पहचानें और अक्सर कुछ न करना सबसे स्मार्ट कदम क्यों होता है। क्यों जानना महत्वपूर्ण है कि कब ट्रेड न करें। कल्पना कीजिए कि आप एक कैसीनो में हैं। क्या आप रूले व्हील के हर स्पिन या ब्लैकजैक के हर हाथ पर दाव लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप अनुकूल अवसरों का इंतजार करेंगे, या अगर टेबल ठंडी लगे तो बस दूर चले जाएंगे। ट्रेडिंग भी कुछ अलग नहीं है। कई ट्रेडर इस जाल में फंस जाते हैं कि उन्हें हमेशा मार्केट में रहना चाहिए। वे कमजोर सिग्नल का पीछा करते हैं, हाइप ट्रेनों पर कूदते हैं या अधिक बार ट्रेड करके नुकसान वापस करने की कोशिश करते हैं। यह थकावट और अकाउंट के उड़ने का सीधा रास्ता है। सफल ट्रेडर जानते हैं कि मार्केट कल भी रहेगा। आपको इसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। असल में जबरदस्ती ट्रेड करना हारने का सबसे तेज तरीका है। खराब परिस्थितियों में ट्रेड करना, जब आपका मन स्पष्ट नहीं है या जब आपका सिस्टम नहीं कहता है, एक ही भावनात्मक सत्र में महीनों की प्रगति मिटा सकता है। जब आप आत्मविश्वास के साथ कोई ट्रेड नहीं कहना सीख जाते हैं, आप सब कुछ सुरक्षित रखते हैं जिस पर आपने मेहनत की है। मानसिक बदलाव न ट्रेड करना एक कौशल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग खरीदने और बेचने की क्रिया से परिभाषित होती है, लेकिन असली ट्रेडिंग इंतजार करने से भी परिभाषित होती है। सही सेटअप का इंतजार करना, सही परिस्थितियों का इंतजार करना, अपने मन को स्पष्ट और केंद्रित होने का इंतजार करना। न ट्रेड करना असीम धैर्य, आत्मनियंत्रण और साहस की मांग करता है। हाइप, पीयर प्रेशर या FOMO के जाल में फंसना आसान है, लेकिन लेजी ट्रेडर जानता है कि साइडलाइन पर बैठना कमजोरी का संकेत नहीं है। यह शक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन है। अक्सर यह खुद को अनावश्यक नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। कब कहें कोई ट्रेड नहीं, तो आप कैसे जानते हैं कि कब बाहर बैठना है? यहाँ कोई ट्रेड वाले दिन के मुख्य परिस्थितियां हैं। कोई गुणवत्ता वाला सेटअप नहीं है, यह सबसे सरल कारण है। आपका सिस्टम विशिष्ट सिग्नल देता है। अगर ये सिग्नल मौजूद नहीं है, तो मार्केट आपको कोई बढ़त नहीं दे रहा। जब आपके नियम हरी बत्ती न दें, तो ट्रेड को जबरदस्ती करना वैसा ही है जैसे बिना पेट्रोल कार स्टार्ट करना। बस नहीं चलेगी। धैर्य रखें। अपने सिस्टम को बताएं कि अब समय है। यह धैर्य ही विजेताओं को हारने वालों से अलग करता है। कम वॉल्यूम या अस्थिर मार्केट कंडीशंस। जब मार्केट में विश्वास की कमी हो, जैसे छुट्टियों में, गर्मियों के कम वॉल्यूम वाले दिनों में या आपके मार्केट की रात के बीच में, ट्रेडिंग से बचें। कम वॉल्यूम अक्सर अनियमित, अप्रत्याशित मूल्य आंदोलनों और फॉल्स सिग्नल्स की ओर ले जाता है। यह ऐसा है जैसे फ्लैट समुद्र में वेव पकड़ने की कोशिश करना। यह आपके समय और जोखिम के लायक नहीं है। अपने मार्केट की लय को जानें और खराब परिस्थितियों में बाहर रहें। आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। ट्रेडिंग तकनीकी जितनी है उतनी ही मानसिक भी है। अगर आप थके हुए, तनावग्रस्त, क्रोधित, ध्यान भंग या भावनात्मक रूप से असंतुलित हैं, तो आपके निर्णय प्रभावित होंगे। धुंधले या भावनात्मक मन से ट्रेड करना आवेगपूर्ण गलतियों की ओर ले जाता है। लेजी ट्रेडर अपनी मानसिक स्थिति का सम्मान करता है। उन्हें पता है कि स्पष्ट और शांत मन उनका सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है।
अगर आप सही मानसिक स्थिति में नहीं हैं, तो ब्रेक लें, दूर चले जाएं। मार्केट तब भी वहां रहेगा जब आप लौटेंगे, केंद्रित और ताजगी से भरे। अपने सिस्टम में कोई ट्रेड नहीं नियम कैसे बनाएं? एक सच्चे लेजी ट्रेडर बनने के लिए आपको इसे औपचारिक बनाना होगा। सिर्फ एंट्री और एग्जिट नियम होना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने कोई ट्रेड नहीं की परिस्थितियों को भी परिभाषित करना होगा। इन्हें अपने ट्रेडिंग प्लान में लिखें। उदाहरण के लिए, मैं प्रमुख छुट्टी के दिन ट्रेड नहीं करता। मैं ट्रेड नहीं करता अगर मेरी विशेष सेटअप शर्तें 100% पूरी नहीं हुई हैं। मैं प्रमुख आर्थिक समाचार रिलीज जैसे फेड का घोषणा से 15 मिनट पहले या बाद में ट्रेड नहीं करता। मैं ट्रेड नहीं करता अगर मैं भावनात्मक रूप से असंतुलित, थका हुआ या ध्यान भंग महसूस कर रहा हूं। इन नियमों को लिखित रूप में रखने से कोई ट्रेड नहीं एक सचेत, शक्तिशाली चुनाव बन जाता है, बजाय किसी झिझक या डर के पल के। ब्रेक लेने की शक्ति। कभी कभी सबसे अच्छा कोई ट्रेड नहीं, निर्णय लंबा ब्रेक लेना होता है। शायद आपने लगातार हार का सामना किया है। शायद आप बर्नआउट महसूस कर रहे हैं या अपने सिस्टम पर शक करने लगे हैं। एक निर्धारित ब्रेक, एक दिन, एक हफ्ता, यहां तक कि एक महीना आपको भयंकर गलतियों से बचा सकता है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेवर ट्रेडर ब्रेक लेते हैं ताकि वे अपने जर्नल की समीक्षा करें, अपने कौशल सुधारें और ऊर्जा भरें। अगर आप निराश या थके हुए हैं, तो खुद को दूर होने की अनुमति दें। आप और अधिक तेज और केंद्रित होकर लौटेंगे। FOMO लेजी ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन। FOMO फियर ऑफ मिसिंग आउट सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आप एक बड़ी चाल देखेंगे और आप इसमें नहीं हैं। देर से कूदने की प्रवृत्ति अत्यधिक है, लेकिन यह लगभग हमेशा शीर्ष पर खरीदने या निचले स्तर पर बेचने की ओर ले जाता है। लेजी ट्रेडर FOMO का सामना अपने सिस्टम पर भरोसा करके करता है और यह मंत्र दोहराता है, हमेशा एक और ट्रेड होगा। मार्केट का पीछा अनुशासन और मुनाफे को नष्ट करता है। आज का जो ट्रेड आप चूकते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वह कैपिटल जो आप उच्च संभावना वाले ट्रेड के लिए सुरक्षित रखते हैं। कोई ट्रेड नहीं को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। एक सफल लेजी ट्रेडर बनने के लिए आपको यह विचार अपनाना होगा कि कभी-कभी सबसे अच्छा ट्रेड न करना ही सबसे अच्छा है। यह मार्केट आपके कैपिटल और खुद का सम्मान करने का हिस्सा है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो ट्रेडिंग कम तनावपूर्ण और अधिक आनंददायक हो जाती है। यह स्वतंत्रता का उपकरण बन जाती है, चिंता का स्रोत नहीं। आप सही परिस्थितियों में ट्रेड करते हैं। जब परिस्थितियां सही नहीं हैं, आप बाहर बैठते हैं। यह संतुलन आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है। अंतिम विचार, लेजी ट्रेडर की सबसे बड़ी बढ़त। कब ट्रेड न करना जानने का कौशल ही वास्तव में प्रोफेशंस को जुआरियों से अलग करता है। यह अनुशासन, धैर्य और मार्केट के प्रति गहरी श्रद्धा की मांग करता है। यह आपके कैपिटल और मानसिक संतुलन की रक्षा करता है। और यह आपको परम स्वतंत्रता देता है, अपनी शर्तों पर ट्रेड करने की स्वतंत्रता, मार्केट की नहीं। लेजी ट्रेडर हमेशा सक्रिय रहने के दबाव को महसूस नहीं करता। वे इंतजार करते हैं, देखते हैं और केवल तभी ट्रेड करते हैं जब यह पूर्ण रूप से समझ में आए। तो अगली बार जब आपको बिना स्पष्ट, नियमाधारित कारण के ट्रेड में कूदने का आग्रह महसूस हो तो रुकें। खुद से पूछें, क्या यह सही पल है या सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड नहीं है? इस सवाल में महारत हासिल करें और आप न केवल ट्रेडिंग में बल्कि स्वतंत्रता में भी महारत हासिल करेंगे। चैप्टर 10, फ्रीडम ब्लूप्रिंट। ट्रेडिंग को जेल नहीं, जीवन शैली बनाएं। जब अधिकांश लोग पहली बार ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो वे एक उच्च तनाव जीवन की कल्पना करते हैं,
तेज तर्रार स्क्रीन, लगातार दबाव, लगातार बने रहने की असीम जरूरत। यह छवि कई लोगों को डराती है। वे ट्रेडिंग को एक जेल की तरह कल्पना करते हैं, कंप्यूटर के सामने फंसे, हर टिक के बारे में चिंतित, ऐसा महसूस करते हुए कि उनकी जिंदगी हर एक ट्रेड पर निर्भर है। लेकिन यहाँ वह अंतिम सत्य है जिस पर लेजी ट्रेडर्स चलते हैं, ट्रेडिंग को ऐसा होने की जरूरत नहीं है। इस पूरी यात्रा का मकसद लेजी ट्रेडर फिलॉसफी को अपनाने का एक जीवन शैली डिजाइन करना है जो आपको स्वतंत्रता दे। सिर्फ वित्तीय स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आपके मन, आपकी भावनाओं और आपके समय में स्वतंत्रता। यह अंतिम अध्याय आपके व्यक्तिगत फ्रीडम ब्लूप्रिंट को बनाने के बारे में है। यह आपके लिए काम करने वाली ट्रेडिंग लाइफ बनाने के बारे में है, जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करे और आपको चार्ट्स के बाहर पूरी तरह जीने दे। क्योंकि लेजी ट्रेडिंग का मतलब आलसी होना नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट, इरादतन और गहराई से स्वतंत्र होना। स्वतंत्रता अंतिम लक्ष्य है। सोचिए, आपने ट्रेडिंग शुरू क्यों करना चाहा था? अधिकांश के लिए इसका मूल एक शब्द में आता है, स्वतंत्रता। कहीं से भी काम करने की स्वतंत्रता, अपने समय को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता, बॉस या कठोर 9 to 5 शेड्यूल से स्वतंत्रता, परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की स्वतंत्रता, यात्रा करने, आराम करने, पैसे की चिंता न करने की स्वतंत्रता। अगर आपकी ट्रेडिंग लाइफ बोझ या जेल की तरह लगती है, तो आपने लक्ष्य खो दिया है। ट्रेडिंग आपके जीवन की सेवा करनी चाहिए, इसे निगलना नहीं। लेजी ट्रेडिंग का मतलब है कि आप अपनी पूरी अप्रोच इस स्वतंत्रता के चारों ओर डिजाइन करें। यह स्मार्ट काम करने, नियम, रूटीन और आदतों का उपयोग करके जीवन में जगह बनाने के बारे में है, हर पल को शोर और तनाव से भरने के लिए नहीं। फ्रीडम ब्लूप्रिंट इस जीवन के लिए आपका व्यक्तिगत प्लान है। वित्तीय स्वतंत्रता केवल शुरुआत है। जब हम स्वतंत्रता सुनते हैं, तो सबसे पहले हम वित्तीय स्वतंत्रता सोचते हैं, अपने बिलों को कवर करने, जो चाहते हैं खरीदने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त पैसा। यह महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल पैसा पर्याप्त नहीं है। आप अमीर हो सकते हैं और फिर भी अपने ट्रेडिंग रूटीन के कैदी हो सकते हैं, मार्केट से तनावग्रस्त, नुकसान के बारे में चिंतित और स्क्रीन टाइम से अभिभूत। सच्ची स्वतंत्रता में मानसिक और भावनात्मक शांति शामिल है। लेजी ट्रेडर इसे उतना ही महत्व देता है जितना पैसे को। आप शांति, आत्मविश्वास और नियंत्रण महसूस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग आपके जीवन को बढ़ाए, इसे हड़पने के बजाय। यह मानसिकता परिवर्तन एक स्थायी ट्रेडिंग करियर की नींव है। समय की स्वतंत्रता, अपने शर्तों पर ट्रेडिंग। लेजी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा तोहफा समय की स्वतंत्रता है। स्क्रीन से बंधे रहने के बजाय आप एक ऐसा शेड्यूल डिजाइन करते हैं जो आपके जीवन के अनुकूल हो। शायद आप सुबह 2 केंद्रित घंटे ट्रेड करें। शायद आप केवल सप्ताह में 3 शाम को अपने स्विंग्स चेक करें। मकसद यह है कि ट्रेडिंग एक उपकरण बन जाए जो आपके लिए काम करे, न कि एक कार्य जिसे आप गुलाम की तरह करें। जब आप अपना समय मुक्त करते हैं, तो आपके पास उन चीजों के लिए ऊर्जा होती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं: परिवार, शौक, स्वास्थ्य, सीखना। आप संतुलन बनाते हैं, बर्नआउट नहीं। भावनात्मक स्वतंत्रता, अपने मन पर महारत। ट्रेडिंग आपकी भावनाओं की परीक्षा लेगी। अगर आप उन्हें नियंत्रण में नहीं रखते, तो डर, लालच, निराशा और संदेह सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेजी ट्रेडर्स इन भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं ताकि वे उनके निर्णयों को नियंत्रित न करें। भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि जब मार्केट जंगली हो जाए तो भी अपने प्लान पर टिके रहने का आत्मविश्वास। इसका मतलब है कि खेल का हिस्सा होने के रूप में नुकसान को स्वीकार करना, बिना घबराहट के। इसका मतलब है बिना अपराध बोध के ब्रेक लेने के लिए दूर चल जाना।
यह स्वतंत्रता उन आदतों से आती है जो हमने बनाई हैं, जर्नलिंग, इफ देन नियम, आत्मजागरूकता। जब आपकी भावनाएं नियंत्रित होती हैं तो ट्रेडिंग सुचारू, कम तनावपूर्ण और अधिक लाभकारी हो जाती है। स्वतंत्रता के लिए अपनी दैनिक रूटीन डिजाइन करना। आपका दिन कैसे व्यवस्थित है, इसका बड़ा प्राइस पड़ता है। लेजी ट्रेडर्स ऐसी रूटीन बनाते हैं जो ट्रेडिंग को आसान और प्रभावी बनाती हैं। हर मिनट मार्केट चेक करने के बजाय आप सुबह एक बार और बंद होने से पहले एक बार मुख्य स्तरों की समीक्षा कर सकते हैं। आप अपने ट्रेड पहले से तैयार करते हैं और योजना का पालन करते हैं। आप रीसेट के लिए ब्रेक शेड्यूल करते हैं। आप विकर्षण से बचते हैं और शांत कार्यक्षेत्र बनाते हैं। ये छोटी आदतें एक ऐसी जीवन शैली बनाती हैं जिसमें ट्रेडिंग आपके जीवन के चारों ओर फिट होती है, न कि इसके विपरीत। सिस्टम बनाएं, मेहनत नहीं। कई ट्रेडर मानते हैं कि सफलता मेहनत से आती है, अधिक ट्रेड, अधिक रिसर्च, अधिक घंटे। लेजी ट्रेडर्स बेहतर जानते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो स्वचालित या न्यूनतम प्रयास के साथ काम करते हैं। ये सिस्टम स्पष्ट एंट्री एग्जिट नियम, रिस्क मैनेजमेंट और कोई ट्रेड नहीं की स्थितियों के साथ अनुमान और भावनात्मक अधिभार को हटा देते हैं। वे आपको आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ ट्रेड करने की अनुमति देते हैं। जितना अधिक आप अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं, उतना कम आप तनावग्रस्त होते हैं। यही स्वतंत्रता है। आउटसोर्स और ऑटोमेट करें। आपको सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम ब्लूप्रिंट का हिस्सा है टूल्स और समुदाय का लाभ उठाना। सेटअप के लिए ट्रेडिंग बोट्स या अलर्ट्स का उपयोग करें। अपने प्रदर्शन को ट्रैक और विश्लेषण करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। सपोर्ट और साझा सीखने के लिए कोच या समुदाय पर विचार करें। टेक्नोलॉजी और टीमवर्क आपका समय और मानसिक ऊर्जा बचाते हैं, जिससे आप अपनी सबसे अच्छी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए पैसा प्रबंधन। स्वतंत्रता का सबसे बड़ा खतरा है अत्यधिक जोखिम लेना। अगर हर ट्रेड आपके अकाउंट को उड़ा सकता है, तो आप डर में जिएंगे। लेजी ट्रेडर्स जानते हैं कि पूंजी की सुरक्षा स्वतंत्रता की नींव है। वे स्मार्ट पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और डाइवर्सिफिकेशन का उपयोग करते हैं। जब आप अपनी पूंजी की सुरक्षा करते हैं, तो आप किसी और दिन ट्रेड करने की स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं। आप डर के बिना ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके नुकसान हमेशा नियंत्रित हैं। सीखने और बढ़ने की स्वतंत्रता। ट्रेडिंग एक यात्रा है, मंजिल नहीं। लेजी ट्रेडर्स हर ट्रेड को एक सबक के रूप में देखते हैं। वे विकास और सीखने को अपनी स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं। वे जर्नल रखते हैं, गलतियों की समीक्षा करते हैं और लगातार सुधार की कोशिश करते हैं। यह मानसिकता ट्रेडिंग को ताजा और रोमांचक बनाए रखती है, न कि बासी या निराशाजनक। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कल से बेहतर होने की जरूरत है। यह मानसिकता आपको हमेशा सही होने के दबाव से मुक्त करती है। स्वतंत्रता का मतलब है ना कहना। आपके ब्लूप्रिंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह सीखना है कि ना कैसे कहना है। खराब ट्रेड के लिए ना, विकर्षण के लिए ना, अनचाहे सुझावों के लिए ना, अपनी आवेगपूर्ण इच्छाओं के लिए ना। ना कहना स्वतंत्रता का शक्तिशाली कार्य है। इसका मतलब है कि आप अपने ट्रेडिंग पर नियंत्रण में हैं, यह आप पर नियंत्रण नहीं करता। आप अपने तरीके से ट्रेड करते हैं, अपनी शर्तों पर। यह अनुशासन हर लेजी ट्रेडर की पहचान है। लेजी ट्रेडर जीवन जीना। दिन के अंत में लेजी ट्रेडिंग का मतलब है एक ऐसा जीवन डिजाइन करना जिससे आप भागना न चाहें। यह आपके मूल्यों, परिवार और सपनों का समर्थन करने वाले तरीके से ट्रेडिंग करने के बारे में है।
यह ट्रेडिंग को एक उपकरण बनाने के बारे में है जो आपको पूरी तरह जीने में मदद करे, न कि एक कार्य जो आपको थका दे। जब आप फ्रीडम ब्लूप्रिंट में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपके पास केवल पैसा नहीं होता, आपके पास शांति होती है, आपके पास संतुलन होता है, आपके पास खुशहाली होती है। आपने ट्रेडिंग को संभावित जेल से अपनी आदर्श जीवन शैली की राह में बदल दिया है। लेजी ट्रेडिंग आपकी स्वतंत्रता की राह है। सिर्फ पैसा कमाने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर पूरी तरह जीवन जीने की स्वतंत्रता। यह अध्याय केवल निष्कर्ष नहीं है, यह आपका निमंत्रण है। अपने ट्रेडिंग जीवन को डिजाइन करने का निमंत्रण, अपनी स्वतंत्रता के लिए ब्लूप्रिंट बनाने का निमंत्रण। कम ट्रेड करें, ज्यादा जिएं और सचमुच स्वतंत्र बने। यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह यहीं शुरू होती है। हर दिन आप चुन सकते हैं। स्वतंत्रता चुनें, स्मार्ट ट्रेड करें, लेजी ट्रेड करें, स्वतंत्र जिएं। खुद से यह दोहराएं, स्मार्ट ट्रेड करें, लेजी ट्रेड करें और स्वतंत्र जिएं।